जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, सही होंगे, जहाँ भी होंगे फिट होंगे, दुरुस्त होंगे। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि जितने जल्दी आपको पता हो उतना ही बेटर होगा आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं आप कुछ समझ पा रहे होंगे इस सिचुएशंस को, और हम कहना क्या चाहते हैं हमारी भावनाओं को। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर न करते हुए सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने सही आदमी कौन होता है? वही होता है जो अपने पुरानी गलतियों से कुछ सीख ले, कुछ समझ ले और दोबारा उस गलतियों को वो रिपीट ना करे। तो वही प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव प्रोग्रेसिव उसे हम लोग कह सकते हैं। तो देखो, हमने जो गलतियां की थी अपने पिछले इतिहास में, जो कि हमारा बहुत पुराना इतिहास नहीं है, बहुत लेटेस्ट इतिहास है, तो वो सब गलतियां फिर रिवाइज़ ना करें, दोहराएं ना, उससे हम लोग को सीख लेनी चाहिए। तो आइए फोकस करते हैं भाई, गलतियां हुई क्या थी हमसे और हमें बचाव क्या क्या करने हैं। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं कोविड के बारे में। जो कोविड-19, इसका नाम पहले तो बहुत लोगों को नहीं पता था, बट जिस हिसाब से इसका प्रकोप था और सारी चीज़ें थी, उस हिसाब से सब गांव का हर एक बंदा, हर एक पर्सन सब जान गए थे भाई साहब कोरोना आइल बा, कोविड आया है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको मतलब पुराना बताना नहीं होगा कि कैसे कैसे कितनी सारी चीज़ें भयावह थी, कैसे कितना टेरिबल वो समय था, वो दौर था हमारे लिए, और बहुत सारी चीज़ें उसमें हुई। तो उसको हम मेंशन न करते हुए इस समय जो प्रेजेंट सिचुएशन है इस पे हम लोग फोकस करते हैं। तो देखिए, अभी फ़िलहाल में हुआ क्या है कि हमारे यहाँ जो हमारा पड़ोसी देश है चाइना, उसमें ऐसी कुछ कंडीशंस जो हैं देखी गई हैं, कोरोना के केसेस बढ़ने के मामले देखे गए हैं, और वहाँ की जो एजेंसियां हैं और दुनिया भर की जो बहुत सारी टेक्निकल जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने दावा किया है कि भाई ये जो नया उसका वर्जन, जैसे मोबाइल का होता है ना, मतलब लेटेस्ट वर्जन लॉन्च हो है, उसी हिसाब से कोविड का भी एक नया वर्जन लॉन्च हुआ है, ओमिक्रॉन BF7 करके, जो कि बहुत ही मतलब ख़तरनाक है। अभी हम लोगों ने जो फेस किया उससे ज़्यादा ख़तरनाक है ये। एक अफेक्टेड पर्सन 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है, और जब वो अपने पोस्ट मैच्योर स्टेज में होगा तो ये 54 लोगों को, 54 लोगों को मतलब अफेक्ट कर सकता है। तो आप समझ सकते हो, मतलब एक सिंगल बंदा 54 लोगों को अफेक्ट कर सकता है, तो कितना मतलब बढ़ता हुआ ये दौर है। मतलब ग्राफ इसका जो है शार्पली इंक्रीज करेगा, एक 54 को 54, फिर उसके बाद फिर आप समझ सकते हो कितनी बड़ी। तो जो उम्मीद बताई जा रही है, चाइना में 60% पीपल्स ऑफ चाइना अफेक्टेड फ्रॉम द कोविड केसेस इन कमिंग फ्यू मंथ्स। तो उन्हीं को देखते हुए हम लोगों को प्रिकॉशंस की ज़रूरी है कि भाई, हमने कहा ना, स्टार्टिंग में कहा कि भाई साहब सक्सेसफुल इंसान वही है कि जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है। ऑलरेडी दूसरों की गलतियाँ छोड़ो, हमने खुद गलती की थी अपने पिछले वाले केस में, तो उस गलतियों को ध्यान में रखते हुए, और आपको पता ही है हमारे यहाँ के मतलब जो व्यवस्था है, जो सारी चीज़ें रन कर रही हैं, वो भी प्रोग्रेसिव हैं, प्रोग्रेस पे हैं। तो वो अपना काम कर रही हैं इफेक्टिव तरीके से, बट वो अपना इफेक्टिव तरीके से काम कब करेंगी भाई साहब? जब हम पब्लिक लोग उनके साथ कोऑपरेट करेंगे तब करेंगी। अब भाई साहब, कुछ लोगों को लगता है कि ये जो सारी बीमारियां हैं हमारे जो क्या बोलते हैं, ऊपर वाले हैं, जो PM हैं, जो CM हैं, जो DM हैं, ये सब भेज रहे हैं और यही सब इसका उपचार भी करेंगे। तो भाई साहब, ये गलत फहमी है, ये सब भ्रम वाली चीज़ें हैं, इन सबसे बचिए। जब तक आप अपने से सिक्योर नहीं होंगे, आप अपने से मतलब प्रिवेंशन, बचाव नहीं करेंगे, नो वन कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम द दिस टाइप ऑफ डिजीजेस।
बिकॉज इट्स वाइडली स्प्रेडिंग डिजीजेस। मतलब ये बहुत तेज़ी से शार्पली इंक्रीजिंग डिजीजेस हैं, और इसमें सबसे बड़ी खतरनाक पॉइंट ये हो जाता है कि मतलब एक बंदा अफेक्ट हुआ तो वो दूसरे को अफेक्ट करता है, वो दूसरा तीसरे को करता है, ऐसे ये बहुत टेरिबल इसका वो है। और दूसरी बात है, ये जो वेरिएंट है BF7 ओमिक्रॉन वाला, ये बहुत मोस्ट पावरफुल है। इसमें ऐसे एब्रप्टली डेथ होने के कई चांसेस, बहुत केसेस देखी गई हैं जिसमें कुछ आदमी काम कर रहा है, वो कर रहा है, इसमें एब्रप्टली डेथ हो जा रही है। बस प्रॉब्लम वही बेसिकली प्रॉब्लम है, बुखार हुआ, गले में खराश हुई, सर्दी जुकाम हुआ, यही सब। तो सारे मिसकंसेप्शन से बचना है, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आप सबको पता है। तो भाई साहब, ज़्यादा महंगा तो आता नहीं है मास्क, 15, 20, 25, 10-20 रुपये में अगर किसी की ज़िंदगी बच जा रही है भाई, तो इससे सस्ता क्या चीज़ है बताओ। और हालात तो इतनी दयनीय आ गई है कि भाई साहब लाशों को कोई पूछ नहीं रहा है, जलाने के लिए मतलब जगह नहीं बच रही है, गाड़ने के लिए भी जगह नहीं बच रही है। अब इससे दयनीय स्थिति क्या है भाई, डेड बॉडी को ऐसे फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है ना, ऐसे मतलब घसीटा जाता है, ऐसे किया जाता है, ऐसा रियलिटी हो रहा है हमारे यहाँ। चाइना में केस उठा के देख लीजिए, वहाँ की आप न्यूज़ देखते होंगे, देख लीजिए, वहाँ पे डेड बॉडियों के साथ ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है जैसे भाई ये पुतले हैं, इनका भी कोई अस्तित्व रहा होगा। भाई ऐसी कंडीशन आ चुकी है, तो ये इट्स मतलब बहुत बड़ी समस्या है। बट हम इंडिया वाले हैं, करेज के साथ, साहस के साथ हर किसी समस्या को लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो हम पीछे नहीं हटेंगे, बट प्रिवेंशन के साथ। हमारे पास सभी सुविधाएं हैं, और हमारी गवर्नमेंट भी इसमें बहुत अच्छा मतलब अपना काम कर रही है, और हमें भी उस गवर्नमेंट के साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा, और उनका जो रूल्स रेगुलेशंस है उसे फॉलो करना पड़ेगा। और जो बहुत सारी चीज़ें रन कर रही हैं उनके साथ हमें समझ के चलना पड़ेगा। ये नहीं कि मतलब गवर्नमेंट दूसरा कुछ कह रही है, हम दूसरा कुछ कर रहे हैं, अपने से स्ट्रेटजी बनाए हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया ये कोरोना वो कुछ ना है, ये तो वो लाए हैं, वो मतलब समझ रहे हैं ना आप। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बहुत ही भयावह, जैसे फिल्मों में होता है ना, मतलब बाढ़ है या कुछ है, पृथ्वी पलट गई या वैसा वैसा हो गया, इसी तरह एक नया वायरस जो बीमारियां हैं वो आई है, जिसका मतलब इलाज तो बहुत हो रहे हैं, रोज़ नए नए रिसर्च हो रहे हैं, रोज़ नई नई डोजेज आ रही हैं, वैक्सीन्स आ रही हैं, बट उतना इफ़ेक्टिव नहीं है कि पर्टिकुलर अगर किसी को हुआ है तो वो लगा दो ठीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए इससे एक ही रास्ता है जो सबसे बढ़िया है, सबसे सस्ता है, सबसे दुरुस्त है, वो है प्रिवेंशन, बचाव। ठीक है, अगर आप बचते रहोगे तो आप जिंदा रहोगे। और एक कहावत है ना, मरता क्या ना करता। तो भाई साहब, बचना बहुत ज़रूरी है, और बचना ज़रूरी है, उसके साथ साथ बचाना भी ज़रूरी है। अपने लोगों को जागरूक करिए, अवेयर करिए समस्याओं से, कि ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मतलब हम ही तोप हैं, जो हैं सब कुछ हम ही हैं, कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता है, वो सब फालतू चीज़ें हैं, और उसके बाद हमारा तो कुछ नहीं होगा। ऐसा मिसकंसेप्शन, ऐसी जो भ्रांतियाँ जो दिमाग में पाल के बैठे हो ना भैया, आपको होगा आप तो चले जाओगे, आपका तो कुछ नहीं होगा, बट आपके पीछे जो पूरा सिस्टम रन कर रहा है वो सिस्टम बिगड़ जाएगा। जैसे आप ट्राइपॉड होता है ना, मतलब 3 पैरों वाला, अगर उसका 3 पैर हैं, मान लो ऐसे खड़े हैं, तो उसके एक पैर में अगर चोट लग गई भाई साहब, तो वो तो टूट गया, उसके तो कुछ नहीं होगा, बट उसके 2 पैर गड़बड़ा जाएंगे, उसका बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। ये चीज़ को समझिए आप। और रही बात सबसे मेजर जो पॉइंट है भाई साहब, इकोनॉमी की, इसमें सब कुछ बंद हो जाते हैं, चीज़ें सब कुछ सडनली क्लोज होने वाले हैं, और देखते हैं हमारी गवर्नमेंट कब लॉकडाउन का जो नया कंसेप्ट हमने सीखा है वो कब लॉन्च होता है। और उसके बाद
और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है इकोनॉमिक की। तो हम आप सबसे चाहेंगे या जो भी इकोनॉमिक के लिए दिक्कतें आ रही हैं, वो कुछ अपना ऐसा प्लेटफ़ॉर्म पकड़ें जो ऑनलाइन चीज़ों को रन कराता है। जैसे मान लो कोई टीचर है तो वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को पकड़े जिससे ऑनलाइन उसकी टीचिंग हो सके। और देखो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है? तो उतना तो नहीं हो पाएगा बट कुछ तो हो सकता है। इसके लिए अब सब लोगों का मतलब ऑनलाइन तो नहीं हो सकता है बट कुछ लोगों का हो सकता है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो उसके लिए देखते हैं। और उसके बाद समाज में एक जो जागरूकता वाला कंसेप्ट है उसको ज़रूर फैलाएँ और हो सके तो लोगों को बेसिक जो मेडिसिन्स हैं और उनके बारे में अवेयर करें कि भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बस सोसाइटी से थोड़ा भीड़ से जो मार्केट्स है उससे थोड़ा अगर आप बचते हैं तो आप सिक्योर रहेंगे। और जो बेसिक कुछ मेडिसिन्स हैं जैसे बुखार के लिए हो गई, सर्दी जुकाम के लिए हो गई और इन सब सब चीज़ों के लिए उस सबको आप अपने घर पे रखें। और जो इस समय जो बाबा रामदेव जी का योग वाला सिस्टम है उसे फॉलो करें। और उसके बाद जो बेसिक्स जैसे तुलसी हो गई और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे वो आता है क्या बोलते हैं उसको, सॉरी आई एम नॉट रिकॉलिंग एट द प्रेजेंट टाइम। तो उन सब चीज़ों को फॉलो करिए, काढ़ा बनाइए, पिइए, उसमें दालचीनी वगैरह ये सब लौंग-वोंग का सेवन करिए। तो जो नेचर के साथ रहेगा, जो नेचर के साथ रहेगा, नेचर भी उसके साथ रहेगा, ठीक है? और वो ये जो फ़ील्ड है ना, उसमें ज़्यादा देर तक आप टिकोगे। अगर आप फ़ास्ट फूड के साथ हैं, चाइनीज़ फूड के साथ हैं, चाइनीज़ फूड के साथ भाई साहब चाइना वाले वैसे ही जूझ रहे हैं, आप चाइनीज़ फूड खा रहे हो, बताओ कैसे चलेगा यार? हम इंडिया वाले हैं भाई साहब, पूरी दुनिया हमें हमारे सभ्यता, संस्कृति, हमारा जो कल्चर है और हमारा जो ये जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ जैसे स्मूथली रन करती हैं, हमारा जो वर्किंग स्टाइल है, इन सब चीज़ों के लिए हमें पूरी दुनिया मतलब लोहा मानती है। और हम वास्तव में लोहा हैं। इंडियन सोल्जर्स, अपने सैनिकों से सीखो यार कुछ, कैसे मतलब स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ, दैनी से दैनी, भयावह से भयावह कंडीशन में वो सेना का जवान खड़ा रहता है, पीछे नहीं हटता है। तो एज ए इंडियन सोल्जर हमें भी इस कोविड के साथ लड़ना है और प्रिकॉशंस के साथ लड़ना है। कोई कहीं से चूक नहीं करनी है, लोगों को जागरूक रखना है, मास्क का प्रयोग करना है, मेडिसिन के साथ बेसिक मेडिसिन अपने पास रखनी है और दूर दराज के इलाकों से मतलब क्राउडिंग वाले पब्लिक प्लेस से इन सब चीज़ों से बचना है। और भाग दौड़ की ज़िंदगी से थोड़ा बचना है, थोड़ा मेडिटेशन करना है, बाबा रामदेव जी को फॉलो करना है, योग करना है और परिवार के साथ, ठीक है, अपने टाइम को एंजॉय करिए। जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।